हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी 67th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है और लगातार लाइव सिटीज टॉपर्स से बात कर रहा है। तो देखिए, इसी कड़ी में हमारे साथ आज बातचीत के लिए सौम्या पांडे भी जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सौम्या 114th रैंक होल्डर है। तो सबसे पहले सौम्या, लाइव सिटीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी दर्शकों के लिए सबसे और पहले आपके तो लिए मैम। जी, सबसे पहले तो सौम्या ये बताइए कि 114th रैंक होल्डर है आप, कितनी खुशी हो रही है, क्या महसूस कर रही है सौम्या इस वक्त? मैम, निश्चित रूप से खुशी का मौका है हम्म। और मैंने भी मेहनत की और बाकी सभी लोगों का सहयोग रहा है। ईशेच्छा, ईश्वर की कृपा है जी जी। और हमारा जो बीपीएससी जो चयन आयोग है वो पारदर्शी है। बहुत आयोगों से देश भर में अच्छा काम कर रहा है। हम्म। आयोग के अध्यक्ष जी या जो वर्तमान सरकार है, हम्म। तो सभी लोगों के सब प्रयासों की वजह से ये हुआ है। ठीक अकेले है, किसी का नहीं होता है, ठीक है। अकेले तो किसी का योगदान रिजल्ट कोई भी कैसे सफल पता चला कि 114th रैंक होल्डर है? कैसे पता चला आपको? क्या आपने रिजल्ट देखा मैम या फिर फोन कॉल्स आने शुरू हो गए? मैम फ़ोन कॉल्स ही आने शुरू हो गए। अच्छा। दरअसल लोगों को पता था कि मैंने इंटरव्यू दिया है, तो ठीक है। चेक करके लोगों ने फ़ोन करने शुरू कर दिया। अच्छा, तो जब जैसे ही पता चला कि आपने मतलब इतना बढ़िया किया है, तो मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? क्या उछल पड़ी सौम्या या खुशी से झूम उठी सौम्या? फर्स्ट रिएक्शन क्या था सौम्या? हाँ, मुझे अच्छा लगा मैम, संतोष हुआ कि हम्म। जो मेहनत की है मैंने। काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रही थी। यूपीएससी की भी मैंने कई बार परीक्षाएँ दी हैं, हम्म। मेंस लिखा है। तो कोशिश कर रही थी मैं सिविल सर्विसेज़ में आने का, वो हम्म। प्रयास सफल हुआ, तो मन को संतोष हुआ। हम्म। फिज़िकली अगर आप देखें तो ऐसा कुछ ख़ास रिएक्शन नहीं था, ठीक है। बस मुझे जान कर के सुकून बहुत मिला। सुकून मिला, मतलब जो बेसब्री थी, जो बेचैनी थी, उस बेचैनी को, जी, बेसब्री को आखिरकार सुकून मिला। अच्छा सौम्या, ये बताइए कि अभी सुकून आपने मिला। बातों ही बातों में कह दिया कि आपने इससे पहले यूपीएससी दिया था और बीपीएससी भी दे चुकी है। तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये कौन सा अटेम्प्ट था सौम्या का? मैम, बीपीएससी में तो ये मेरा तीसरा प्रयास था तीसरा और प्रयास था। यूपीएससी में, हाँ, जी और यूपीएससी में मेरे अटेम्प्ट्स एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, 6 अटेम्प्ट होते हैं, जी। जी, तो वो 6 अटेम्प्ट मैं दे चुकी हूँ। 6 अटेम्प्ट आप यूपीएससी में दे चुकी हैं और तीसरी बार बीपीएससी में आपने अटेम्प्ट दिया और तीसरी बार में आपने कमाल कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लोगों के अंदर वो धैर्य नहीं होता है सौम्या, वो पेशेंस लूज कर जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। मतलब मैंने शुरू में कहा था हाँ, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मुझे लगता है कि ये जो पंक्तियां हैं ये आप पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। मैम, जी। जो भी लोग धैर्य खो देते हैं या परेशान हो जाते हैं इस हम्म। जर्नी में, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप पे भरोसा बनाए रखिए। हम्म। कोई भी फेलियर फाइनल नहीं होता है और कभी भी आप जिस भी फील्ड में हैं, हम्म। भले आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ-साथ कहीं और जॉब कर रहे हैं, इस किसी भी असफलता को आप ये इस तरह से मत लीजिए कि नहीं मैं तो फेल हो गया, इसको हम्म। पर्सनली लेना बोलते हैं। हम्म। आपको फेल नहीं किया गया है या आप में कोई इन्हेरेंट कमी नहीं है जिसकी वजह से आप फेल हो गए हैं। हम्म। कुछ संयोग होते हैं, जब बहुत सारे संयोग मिलते हैं हम्म। तब किसी का सिलेक्शन हो पाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है। हम्म। आपका फैमिली बैकग्राउंड शामिल है, जी। आपकी पढ़ाई शुरुआती कहाँ पे हुई, ये सब हम्म। शामिल है। उस दौरान आपके पे कोई अचानक विपदा तो नहीं आ गई, ये सब शामिल है। हम्म। तो इसमें अपने आप को दोष ना दें आप। हम्म। हाँ, ये ज़रूर देखें कि कमी कहाँ पे रह गई, कहाँ पर मैं स्वयं में सुधार कर सकता हूँ। तो अगर ठीक आप है। अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको देखें ठीक और है। कभी भी ये नहीं सोचें कि मैं कहीं पे स्टक हो गया हूँ, स्टक हो जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। जो सिविल सर्विस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कर रहे हैं, किसी और फील्ड में आप जा रहे हैं, अगर आपके अटेम्प्ट्स एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, हाँ। आपको फाइनल सफलता नहीं मिली है, क्योंकि अगर मैं 67th बीपीएससी की बात करूँ, हम्म। तो 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, बिल्कुल 8 लाख के बिल्कुल। लगभग लोगों ने फॉर्म भरा था। बिल्कुल। उसमें से कुछ ही लोग जो है प्रीलिम्स में सफल हुए जी। होंगे, मात्र 2000 लोग मेंस में सफल हुए, फाइनली सफल सिर्फ 799 लोग हुए हैं, जैसा बिल्कुल कि हम लोग बिल्कुल। जानते हैं। जी जी जी। तो ये 8 लाख से 799
का सफर इसमें बाकी जाहिर सी सभी लोग बात तो आ नहीं सकते, सिर्फ जाहिर सी बात 799 लोग ही आ सकते हैं। बिल्कुल मतलब तो कि इसको इस सही तरह बात से नहीं लेना है कि ये जी हमारी असफलता है, जी कि बहुत सारे सहयोग नहीं मिले तो आपका नहीं हुआ, पर अपने आप को आप हमेशा इस तरह से बना के रखें कि हुँ, आप किसी भी फील्ड में जाएँ, हुँ, आप अच्छा करें, अच्छा करें आप अपना बेस्ट जी, दें ठीक है। और सौम्या अल्टीमेटली थोड़ा-सा विन क्योंकि कॉज़। ज़ाहिर-सी बात है कि आपने जब कमाल किया है, तो लोग सौम्या के बारे में जानना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, मम्मी-पापा सबके बारे में, भाई-बहन? जी, जी, ज़रूर मैम। अ, मेरी माताजी आंगनवाड़ी सेविका हैं। अच्छा। बिहार राज्य में ही वे हुँ, हुँ। आरा में मतलब भोजपुर ज़िले में जिसका मुख्यालय आरा है, हाँ, हाँ, उसके एक ब्लॉक शाहपुर के सिमरिया ओझापट्टी नाम के गाँव में कार्यरत है ठीक है, आंगनवाड़ी सेविका के तौर पर। ठीक है। और अनफॉर्च्युनेटली जी, मेरे पिताजी के साथ कुछ इश्यूज़ रहे हैं, इस तरह के इश्यूज़ रहे हैं जी। कि हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ को थोड़ा लोग ध्यान नहीं देते हैं हुँ, हुँ। और पिताजी को मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्याएँ थी कुछ, थोड़ा ओके। सीवियर टाइप की समस्याएँ थी। जी, जी, जी। तो थोड़ा वो फ्रंट दुखद रहा है। हुँ, हुँ। मेरी एक छोटी बहन है, जो अभी मास्टर्स कर रही है, जी, बस हम यही 2 बहनें हैं और और पिताजी माताजी हैं है। भी सौम्या? मैम अनफॉर्च्युनेटली अभी हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ओके, तो ये ओके, स्थिति है। ओके। तो सौम्या ये बताइए कि मम्मी को जब आपने बताया, सारी चीज़ें बताई आपने, तो मम्मी का रिएक्शन क्या था? भरोसा हुआ कि बेटी ने इतना कमाल किया है? क्या कहा मम्मी ने? अ, मम्मी के लिए तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है, वो आंगनवाड़ी सेविका हैं हुँ, और यही उनके जीवन का मतलब भरण-पोषण का और ज़िंदगी जीने का आधार रहा है। हुँ, तो वहाँ से उनकी बेटी अगर अधिकारी रैंक पे चली जाती है, तो हुँ। बहुत बड़ी बात निश्चित रूप से उनके तो लिए जब होती है। बताया तो मम्मी थोड़ा को वही तो क्या इमोशनल टाइप रिएक्शन का था मम्मी का? मम्मी को जब बताया थोड़ा रिएक्शन क्या था? इमोशनल टाइप का रिएक्शन था, तो क्या रोने-वोने मम्मी लगी, रोने यही लगी सब। सुनकर? हाँ। अच्छा, माँ के आँख में आँसू आ गए बेटी की सफलता की बात जैसे ही पता चली कि बेटी ने तो ज़बरदस्त कर दिया है। जी। अच्छा ये जी मैम। बताइए सौम्या की पिताजी को मिस कर रही है इस मोमेंट में? क्या खुशी मैम अधूरी लग रही है? निश्चित रूप से जी। काश वो हुँ, समझ पाते, देख पाते ये सारी चीज़ें, हुँ, हुँ, जीवन कुछ और हो सकता था, हुँ, लेकिन ईश्वर की जो मर्ज़ी, जो इच्छा है, हुँ। वही होगा। बिल्कुल और छोटी बहन भी है आपकी आपने बताया। जी। तो वो भी अब आपसे क्या इंस्पायर होके क्या वो भी अब बीपीएससी और यूपीएससी तो नहीं देना चाहती है? क्योंकि बहनें भाई-बहन नहीं मैम एक-दूसरे को वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं। वो उसने अपनी फ़ील्ड चुन लिया है कि वो हुँ, टीचर बनना चाहती है अच्छा, और मैं हर किसी से यही बात जी। कहना चाहती हूँ। बहुत लोग जो प्राइवेट सेक्टर में हैं हाँ, हाँ। या कहीं और भी हैं, आप जहाँ भी हैं और अच्छा कर रहे हैं, हुँ, तो देश के लिए योगदान है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। सिविल सर्विस में ही आएँ बिल्कुल, जी। और सभी लोग सफल हो जाएँ सिविल सर्विस में, ऐसा कुछ भी हुँ, ज़रूरी नहीं है। हुँ, अगर जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं आपके हुँ, माध्यम से फॉर्च्यूनेटली मुझे मौका मिला है कि हुँ, आपके माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों से बात कर पा रही हूँ। हुँ, हुँ, मैं यही संदेश उनको देना चाहूँगी कि जहाँ भी हैं आप अच्छा करिए, हुँ, ज़रूरी नहीं कि आप भेड़-चाल की तरह सिविल सर्विस में आ जाएँ, हुँ, लेकिन अगर सिविल सर्विस में आ रहे हैं, हुँ, तो सेवा भाव से आइए हुँ। और इसलिए आइए कि आपको कुछ बेहतर सिस्टम के लिए ठीक करना है, है, ठीक एक है। अच्छा ऑफ़िसर बनना है। थोड़ा-सा स्ट्रगल के बारे में भी आपके हम जानना चाहेंगे सौम्या। आपने बताया कि माताजी आंगनवाड़ी सेविका हैं, तो क्या लाइफ में शुरू से स्ट्रगल्स देखा है सौम्या ने? मुश्किलें अम, देखी हैं? मैम जावेद अख्तर साहब की बात एक मुझे यहाँ पर याद आ रही है। जी। कुछ-कुछ उन्हीं की जैसी स्थिति मेरी रही है हुँ, हुँ, कि जब घरवाले परित्याग कर देते हैं तो क्या हाल होता है। तो मुझे उन्हीं की बात अभी याद आ रही है कि हुँ, बहुत ज़्यादा गाना नहीं चाहिए कि मैंने ये दुःख किए, वो दुःख किए। हुँ, दुखों का दिखावा भी उसी तरह से भोंडा है जिस तरह से सुखों का दिखावा है। हुँ, हुँ, तो ख़ैर स्ट्रगल्स तो रहे हैं मैम, हुँ, लेकिन सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, मेरे भी कुछ रहे हैं। हुँ, पर अल्टीमेटली यही है कि लक्ष्य पे नज़र बनाए रखनी है हुँ। और एक स्ट्रगल आप समझ पा रहे हैं, मैं कॉमन सेंस से हम सभी समझ पाते हुँ, हैं हुँ, कि पिता के नहीं रहने पर किस प्रकार का स्ट्रगल होता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। वही सेम बात है। वो सेम स्ट्रगल अच्छा ये बताइए कि पढ़ाई कितनी करनी पड़ी? क्योंकि जब भी हम सुनते हैं सिविल सर्विस क्रैक कर लिया, तो ज़हन में आता है कि अच्छा ज़रूर 16, 18, 20 घंटे पढ़ती होगी। तो सौम्या कितने घंटों पढ़ती थी? मैम शुरू में तो निश्चित रूप से पढ़ाई करनी पड़ती है और कुछ साल करनी पड़ती है। मतलब मुझे लगता है 1 डेढ़ साल, 2 साल आपको अच्छे से सिलेबस पे कमांड हासिल करना होता है। हुँ,
उसके बाद आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हुए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। कितने तो घंटे शुरू में पढ़ना किसी ने अगर पड़ता है 2 साल सौम्या? अच्छे से दिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? मैम मैंने आवर्स तो कभी काउंट नहीं किए लेकिन हाँ, फिर हाँ। भी 6-8 घंटे तो कम से कम क्या पढ़ना पड़ेगा। वाक़ई में 6-8 घंटे एक 6-8 क्वालिटी स्टडी। घंटे 6-8 घंटे पढ़ के कोई टॉपर बन सकता है? क्या कोई मैम सिविल निश्चित सर्विस रूप से क्रैक बन कर सकता सकता है। है? मैम निश्चित रूप से बन सकता है, बस हाँ, उसको वो 6-8 घंटे जो वो दे रहा है, हुँ, वो क्वालिटी स्टडी होना चाहिए। और क्वालिटी बाकी जॉब स्टडी। करते हुए मैम मैं अभी कार्यरत हूँ काफ़ी समय से कार्यरत हूँ, हुँ, शुरू हुँ। से ही ग्रेजुएशन करने के पश्चात से ही मैं कार्यरत हूँ। हुँ, फिलहाल हुँ। मैं दिल्ली सरकार में प्रवक्ता हिंदी के पद पर अपनी सेवाएँ दे रही अच्छा, हूँ। क्या बात है! जी, तो जी। तो अब बिहार आना जी पड़ेगा? मैम। जी, सौभाग्य है मेरा कि मेरी मातृभूमि मुझे वापस बुला रही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो जी। जॉब करते हुए हुँ, आप इससे ज़्यादा मैनेज भी नहीं कर सकते हैं या हुँ, हुँ। वैसे भी तो क्या लाइफ सिर्फ में सेल्फ अगर स्टडी आप की 6 घंटे, 8 सौम्या ने घंटे पढ़ते हैं क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी की सौम्या ने या कोचिंग का भी सहारा लिया? मैम इतने तो पैसे ही नहीं थे मेरे पास कि मैं कोचिंग कर पाती, तो ये हुँ, हुँ। थॉरली सेल्फ स्टडी ही है। टोटली सेल्फ स्टडी। शुरू से अब टोटली सेल्फ स्टडी है मैम। ओके, जी, 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 क्या बात है! मतलब सेल्फ स्टडी करके आपने ज़बरदस्त कर दिया है सौम्या। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन की तरह काम करेंगी। आपकी बातें इंस्पिरेशनल लगेंगी उन्हें, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनको आप टिप्स क्या देना चाहेंगी? टिप्स मैं यही देना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान दें, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे चपरासी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो उसमें एक पैटर्न होता है, एक उसका ट्रेडिशन होता हुँ, है कि किस हुँ। प्रकार के सवाल आएँगे। उन सवालों पे आप पकड़ हासिल करने की कोशिश करें, हुँ, अपनी हुँ। पकड़ मज़बूत बनाएँ, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग रखें, जो भी बेसिक बुक्स हैं सबसे पहले आप उनका अध्ययन करें। हुँ, हुँ। और लिखने का आप प्रयास करें। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, आप हुँ, अच्छा लिख पाते हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से आप मेंस परीक्षा को टैकल कर ले जाएँगे, हुँ, वरना मुश्किल होने वाली है। तो आंसर राइटिंग स्किल्स पे फ़ोकस करें हुँ, और नोट्स बनाएँ, ऐसे नोट्स बनाएँ, माइक्रो नोट्स टाइप के हो जाएँ जो, हुँ, हुँ। जिसको कि आप लास्ट मोमेंट में परीक्षा से 1 दिन पहले रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, कोई बुक भी रिकमेंड करना चाहेंगी, कोई यूट्यूब चैनल रिकमेंड करना चाहेंगी किसी का, जिसने आपके लिए काफ़ी कारगर काम किया है, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो सौम्या रिकमेंड करना मैम चाहेंगी लिसनर्स को? मैम वैसे बहुत सारे सोर्सेज़ हैं। हाँ, हाँ। यूट्यूब पे फ़ॉर्च्यूनेटली अभी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आ हुँ, गई हुँ, हैं, हुँ, तो आप हुँ। देख सकते हैं दृष्टि आईएएस का चैनल है या इस हुँ। प्रकार और भी अन्य कोचिंग्स के भी जो चैनल है, उसपे अच्छी-अच्छी चीज़ें खान भी सर डालते क्या हैं। खान सर के भी चैनल्स देखती थीं? क्या खान सर के भी वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए हैं? मैम जिस समय मैंने पढ़ाई की उस समय खान सर आईएएस की स्टडी के फ़ील्ड में नहीं थे, ओके। तो मैंने खान सर को नहीं देखा है। नहीं देखा है सौम्या ने। सौम्या एक आखिरी सवाल आपसे पूछे क्योंकि काफ़ी मज़ेदार बातचीत चल रही है, लेकिन थोड़ा-सा समय का तकाज़ा भी है हमें। तो अब ये बताइए जी। कि आगे के क्या प्लान्स हैं? शादी के क्या प्लान्स हैं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपने टॉप कर लिया है, तो अब तो रिश्तों की लाइन लगने वाली है मम्मी के पास। देखते हैं मैम जो किस्मत में होगा। हुँ, हुँ। बस मैं यही कहूँगी शादी ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो अच्छा आदमी हो, अब जो दहेज नहीं देना दूसरे को पड़ेगा समझे सौम्या। दूसरे के साथ अब आप इस पोज़ीशन पे हैं कि अब आपसे कोई दहेज नहीं माँगेगा। मैम फ़ॉर्च्यूनेटली मैं ऐसी पोज़ीशन पे हूँ और जी। काफ़ी टाइम से रही हूँ। मैं हाँ, काफ़ी टाइम से जॉब कर रही हूँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया जी। और दहेज के खिलाफ और उसके साथ-साथ ये पॉम्प एंड शो वाली जो शादी है, मैं हुँ, उसके हुँ। भी सख्त खिलाफ हूँ अच्छा। और मैं चाहूँगी कि मेरा विवाह हो, बिल्कुल ही सादे समारोह में संपन्न हो, हुँ, जिसमें हुँ। कि कोई बैंड बाजा, बारात वगैरह ना हो हुँ, हुँ। और एक संदेश समाज को जाए हुँ, कि वो लड़कियों को पढ़ाने पे फ़ोकस करे, ना कि उनके दहेज के लिए पैसे जुटाने पे फ़ोकस हुँ, करे हुँ। या उनकी शादी धूम-धाम से करनी है, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं, इस पे हुँ, फ़ोकस करे। हुँ। मेरे विचार से शादियों में जो अनावश्यक रूप से पैसे खर्च होते हैं, हुँ, ये हुँ। एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। उसी सामाजिक तरह की बुराई। सामाजिक बुराई है, जैसे मृत्यु भोज वगैरह जैसी जो परंपराएँ हैं, हुँ, हुँ। राजस्थान वगैरह में जो काफ़ी चलती हैं। हुँ, हमारे बिहार में अनफॉर्च्यूनेटली दहेज या पॉम्प हुँ, एंड शो के साथ शादी, हुँ। ये बहुत बड़ी समस्या मुझे लगती है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सौम्या, काफ़ी मज़ेदार बातचीत हुई और बहुत कुछ जानने को भी मिला। तो बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू बातचीत सो मच करने के मैम। लिए। जी, थैंक तो यू सो सुना मच आपने मुझे इतना क्या बड़ा मंच कुछ देने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने क्या कुछ कह रही है सौम्या, तो इन्होंने बता दिया है कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन-किन बातों से खुद को मोटिवेटेड भी रखना है।
तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।